आओ फिर एक ख्वाब बुने, शायद एक बेहतर कल बने। आज की कहानी बेदी का डंडा। कुछ लोगों के किस्से बनते हैं, कुछ लोग खुद किंवदंती बन जाते हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी बेदी साहब खुद एक किंवदंती हैं। उनका बड़ा नाम था। जनाब यूपी पुलिस के आला अफसर थे और लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी बड़ी जबरदस्त पकड़ थी। अपराधी उनके नाम से थर थर कांपते थे। उनके किंवदंती बनने में बहुत बड़ा हाथ उनके डंडे का था। जिस भी जिले में उनकी पोस्टिंग होती, उनके पहुंचने से पहले उनके डंडे की ख्याति वहां तक पहुंच जाती। नए जिले में हवा बन जाती कि बेदी साहब की गाड़ी में कई तरह के, कई साइज के डंडे रहते हैं और वो जब चलते हैं तो मल्टीपल फ्रैक्चर करने के बाद ही थमते हैं। पूरे जिले के शोधे उसी हवा पे लेफ्ट राइट हो जाते थे। बेदी साहब के सफल डंडा प्रयोग को देखकर बाकी जिलों के कप्तानों को रश्क होता। उन्हें लगता कि बेदी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, और फिर कुछ अधिकारी अति उत्साही बालक की तरह नकल कर बैठते। वैसे नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत होती है। मामला संवरने की बजाय बिगड़ जाता, लेने के देने पड़ जाते और जांच बैठ जाती। उन बाकी रश्क करते अधिकारियों के डंडे को वो सफलता, वो उपलब्धि प्राप्त ना हो सकी जो बेदी के डंडे को हासिल थी। आखिर ये कोई मांगे तांगे की कला तो थी नहीं कि इधर नकल की और उधर सफलता मिली। खैर, बेदी साहब बड़े जलवादार अधिकारी थे। एक बार उनका तबादला बतौर एसएसपी इलाहाबाद हुआ। इलाहाबाद के छात्र और इलाहाबाद के वकील अपने आप में बड़ा भौकाल रखते हैं, परंतु इन भौकालियों पर भारी पड़ा बेदी के डंडे का भौकाल। कभी यहाँ तो कभी वहाँ शहर में खबर उड़ती कि फला जगह कोई पिट गया है। और तो और बेदी की कहानी में इलाहाबाद में ही एक और पात्र ने एंट्री मारी, नाई ने। कितनी सच कितनी हवा कह नहीं सकते, पर शहर में चर्चा आम हो गई थी कि बेदी के कॉन्वॉय में एक नाई भी चलता है। कोई शोहदा फैशन में लंबे बालों के साथ कहीं दिख तो जाए, वो झट उसके बाल वहीं कटवा देते हैं। आखिर अमिताभ की हेयर स्टाइल और कलम रखने भर से हर कोई अमिताभ थोड़ी हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे डंडा चलवा देने भर से हर अफसर बेदी थोड़ी हो जाता है। यही नहीं, चर्चा तो ये भी थी कि बेदी साहब की गाड़ी में कैंची भी रहती है। कोई लड़का लहराती बेल बॉटम में सामने दिख पड़ता है तो बेदी की कैंची बेल काटकर बॉटम को एकदम बराबर कर देती है। बात डंडे, कैंची या फिर उस्तरे की नहीं थी, बेदी साहब के इकबाल की थी। और इसी इकबाल का तो हर तरफ भौकाल था। रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद एक जूनियर अधिकारी ने बेदी साहब से उनके सफल डंडा प्रयोग और बाकियों के असफल डंडा प्रयोग के पीछे का राज पूछा। आखिर क्या कारण था कि बेदी साहब करें तो डंडा हिट, बाकी करें तो टाएं टाएं फिस। बेदी साहब ने ट्रेनी अधिकारी की तरफ मुस्कुरा के कहा, बेटा ये बेदी का डंडा है, इस डंडे का भी दिमाग है। इसे सब पता होता है कब, कहाँ और कितना चलना है। बकौल बेदी साहब वो डंडा, कैंची और उस्तरा चलवाते नहीं थे, सिर्फ उसका भय कायम करवाते थे। यानी वो जिला डंडे से नहीं दिमाग से चलाते थे। खैर, बीएस बेदी साहब ने रिटायरमेंट के बाद आइडिया ऑफ डंडा को ही पूरी तरह से त्याग दिया। अब उनका सारा वक्त और दिमाग लिखने पढ़ने में जाता है। डंडे की जगह कलम ने ले ली है। अब उनकी कलम उनके दिमाग का इशारा समझती है। और तो और उन्होंने कीट्स और गालिब की शैली पर अपनी शोध की है। डॉक्टर बेदी हो गए हैं। आशा है ये शोध जल्दी ही किताब की शक्ल में हमें पढ़ने को मिलेगी। 1961 बैच के आईपीएस बीएस बेदी साहब पुलिस में महत्वपूर्ण समझे जाने वाले कई पदों पर रहे। ख्याति प्राप्त अफसरों में उनका नाम दर्ज हुआ। बेदी साहब वो रेयर अधिकारी हैं जिन्होंने यूपी के 5 कवाल टाउन यानी कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ में अपनी सेवाएं दी। आने वाली कप्तानों की पीढ़ियों के लिए वो नज़ीर बने हैं।
बाद में केंद्र सरकार ने उन्हें जम्मू कश्मीर के डीजीपी के पद की जिम्मेदारी दी। बेदी साहब के दिमाग को हम करते हैं सादर प्रणाम और बेदी साहब के डंडे को दूर से ही राम राम। धन्यवाद।